रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, वेलकम my elder brothers and sisters, children and young ones. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। This is Balakanda and episode number 47 and Canto 7070 77वां सर्ग चल रहा है। अब तक हमने देखा कि राम और लक्ष्मण के लिए सीता और उर्मिला का वरण हो चुका है। दशरथ राजा निकल चुके हैं अयोध्या से मिथिला को, और 30 तारीख को आज 28 है। कल और परसों राम नवमी, राम भगवान की जयंती है। तो पूरे देश में भगवान राम की शोभा यात्रा और रथ यात्रा निकल रही है, तो हम भी उसमें योगदान करें। तन से, मन से, धन से हमारे इष्ट भगवान श्री राम की पूजा आराधना करें। मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर 100 साल भेड़ बकरी के तरह जीने से 1 साल शेर के तरह जीना अच्छी बात, 1 दिन शेर की तरह जीना अच्छी बात है। तो राम भगवान हमें शूरवीरता सिखाते हैं। कहीं उन्होंने अहिंसा का पाठ नहीं सिखाया है। उन्होंने ऋषि मुनियों को राक्षसों के त्रास में से छुड़ाने के लिए ही हथियार उठाए थे। उन्होंने वचन दिया था ऋषि मुनियों को कि जो आपको परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, उनका मैं नाश करूँगा। सीता माता भी कई बार बोलती हैं कि आप क्यों इनका नाश कर रहे हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। इन्होंने बिगाड़ा है पूरे समाज का, अच्छे लोगों को परेशान करना, ऋषि मुनियों को हैरान करना। इसीलिए राम भगवान पूरे जनस्थान में 14,000 राक्षसों का वध करते हैं। खर, दूषण, त्रिशिरा, मैंद, कई सारे राक्षसों, सबसे बड़ा रावण का भी वध करते हैं। इसीलिए वध करते हैं सत्य की जय के लिए। तो हमारे पूरे भारत देश के आदर्श है भगवान श्री राम। तो उनकी रामनवमी के त्यौहार पर विशेष रूप से जो कथा सुन रहे हैं वो भी सजेशन दे हमें क्या करना चाहिए। ये कथा भगवान श्री राम को ही समर्पित है। दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम, नथिंग देन दैट। सो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 47, बालकांड, सर्ग नंबर 70। जय श्री राम। 70वां सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को सांकाश्या नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंशी का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला का वरण करना। सप्ततितमः सर्गः। जनक सेंड फॉर हिज यंगर ब्रदर कुशध्वज फ्रॉम सांकाश्या
Invited by him, Dasrath meets Janak at the later place, where at the instance of Dasrath, Vashisthji glorifies the race of Ikswaku. तदंतर जब सवेरा हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके, तब वे वाक्य मर्मग्न नरेश अपने पुरोहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। Having gone through the concluding rite connected with the sacrifice undertaken by him with the help of eminent rishis, the following morning Janak, who knew how articulate, spoke to his family priest Satananda as follows। जैसे राजा जनक के पृष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी है। वैसे ही दशरथ के पृष्ठ है वशिष्ठ जी। ऐसे सतानंद जी हैं जो राजा जनक के पृष्ठ है। उनसे वो पूछते हैं। ये लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन। यस, भवानी माता। ठीक है, ओके। ओके। ब्राह्मण मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्ष्वाकुमती नदी का जल पीते हुए इसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी साकाश्या नगरी में निवास करते हैं। इसके चारों ओर के परकोटे की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। My highly glorious, valiant and extremely pious younger brother, known by the name of Kushadhwaja, has taken up his abode in the blessed city Sankasya, vying with heaven the reward of virtue, and extensive as the ideal car Puspaka, belong to the Kubera, the god of rich, nay, whose boundaries are marked out by a defensive wall mountained by engines, and drinks the water of the river इक्षुमती। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री सीताराम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। He is the guardian of my sacrifice in so much as it is who produced the material for the sacrifice through lives in a Sankasya. Hence, I long to see him. That highly glorious brother of mine too will share with me this delight of witnessing the wedding of my two daughters. राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष और आए, और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। When these words were uttered by Janak in the presence of Satananda, some level-headed messengers turned up and Janak duly instructed them. राजा की आज्ञा से वे श्रेष्ठ दूत तेज जलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष श्री कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। Like Indra's man proceeding under his order to bring his younger brother Upendra or the divine dwarf, they rode at the king's command on swift horse
to bring Kusadhwaja, a tiger among men. सांकाश्य में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया. Reaching Sankashya, they met the Kusadhwaja and correctly made known to him the tidings at Mithila as well as what was completed by Janaka. उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों ने मुख से मिथिला का सारा वृतांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए. Hearing the story of Janak as told by the foremost of his envoys, who were very swift-footed, Kusadhwaja turned up immediately in obedience to the king's command. वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनक का दर्शन किया. फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जनक को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए. सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं के मंत्री प्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मंत्री प्रवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेश को यहाँ बुला लाइए. आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले, हे वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं. मंत्री प्रवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषि और बंधु बांधवों साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा जनक विद्यमान थे. मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले, महाराज, आपको विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं. हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है. यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र की आज्ञा हो तो धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे. यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेत्ता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले. He saw the high souled Janak, who was a lover of righteousness, and greeting Satananda as well as the most pious Janaka. He took his seat on a most wonderful throne, worthy of king, having both sat down the valiant brother who were possessed of the infinite glory, called and commanded Sudaman, the foremost of the counselor, in the following words, proceeded quickly, O chief of the counselor, to the formidable King Dashrath, a season of Ikswaku of limitless glory, and bring him along with his son and counselor, going to the lodging of King Dashrath. Of course, he saw Dashrath, the promoter of the race of the Raghus, and greeting him with his head bent low, submitted as follows: the celebrated King Janaka, belonging to the line of the Vaidehas, the ruler of Mithila, O heroic king of Ayodhya, is angered to see you, along with the preceptor and family priest. Hearing the submission of Sudamana, the chief of the counselor of Janak, the king of Dashrath, accompanied by the multitude of sages as well as by the relations called where Janak was, taking his seat along with his counselor, preceptor and relations,
Dashrath, the foremost of those who know how to speak, spoke to Janak, who belonging to the line of the Vedas, as follow. It may be known to you, O great king, that the very powerful sage Vashisthji, the adorer of the house of Ikswaku, is our spokesman in all matters. Seated by the side of all great seer, the aforesaid Vashisthji, whose mind is given to pity, will, with the approval of Vishwamitra, recount my pedigree in order of sequence when Dashrath becomes silent. The very powerful and omniscient Vashisthji, who know how to speak, spoke to Janak, the ornament of the Vedas, and his family priest as follow, born of the unmanifest Prakriti. Brahma, the creator of the universe, is immortal and eternal in the sense that he lives on to an age of two paradhas or निखर्व 31 लाख and free from decay. ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त हैं, वे स्वयंभू है, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप हैं और कश्यप के विवस्वान का और विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। टू हिम वॉज born sage Marichi. Marichi's son was sage Kashyapa. Vishwavan, the sun god, was born to Kashyapa. Vishwavan's son was known as Manu. इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े ही तेजस्वी थे। कुक्षी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। मनु was a प्रजापति, a lord of created beings. In the past of Ikswaku was the son of Manu, known the aforesaid Ikswaku to have been a very first ruler of Ayodhya. विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। ने इक्ष्वाकु glorious son was widely known by the name of Kausiki, and the illustrious Vikukshi was born as a son to the Kukshi. The highly glorious might Bana again was the son of Vikukshi, and even so Anaranya was the highly glorious might son of Bana. बाण। अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। फॉर द लाइन ऑफ अनरण्य sprang up Prithu, and the Prithu was born Trisanku, and the highly illustrious Dhundhumar was the son of Trisanku. धुंधुमार से महातेजस्वी महारथी युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व का पुत्र माधानता हुआ, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। फ्रॉम द धुंधुमार sprang up the highly glorious Yavanaswa, a great car warrior and king Madhuta. माधानता हुए, the son of the Yuvanaswa. माधानता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजीत।
The glorious Susandhi again was born, the son of Mahadhata, while Dhruvasandhi and the Prasenajit were the two sons of Susandhi. ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित के साथ हैहय, तालजंग और ससबिंदु इन तीनों राजवंश के लोग शत्रुता रखने लगे थे। The illustrious son of Dhruva Sandhi, again as is well known, was Bharat by the name, and the Bharat sprang up a highly glorious son, Asit by name, again who the Hayhaya, the Talajanda, and the Sasibindu in तीन राजवंश। The three rival princes stood as enemies. युद्ध में इन तीनों शत्रु का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत सी थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। While comforting them in a battle of Khars, the said king was routed and been said from his kingdom by the enemy who usurped his throne, retiring to the Himalayas along his two consorts, to them King Asita, who had a small force left with him, met his death, a necessary adjust of the time. His two wives, of course, happened to be ancient at that time, so it is heard. उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृगुकुल में उत्पन्न हुए महामुनि स्वयं तपस्या करने लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों ने में से एक, जिसे जहर दिया गया था, कालिंदी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्रों वाली महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। One of them gave food mixed with a poison to her co-wife in order to get rid of her fetus. At that time, an ascetic Chavana by name, a descendant of the sage Bhrigu, who had taken up his abode on the Himalayas, got enamored of that delightful and excellent peak and made his appearance there, desirous of bearing an excellent son. One of those two widows, the highly blessed Kalindi, who had been given poison with food by co-wife and who had eyes big as the petal of lotus, saluted Chavana, a season of Bhrigu, who possessed the splendor of God. Nay, approaching the aforesaid she greeted him once more. उस समय बृहर्षि च्यवन ने पुत्र की अभिलाषा रखने वाली कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा, महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान, बलवान, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिन में गर्भ जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचने, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधाता विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई। फिर समय आने पर उसने
एक पुत्र को जन्म दिया। As regards the birth of a son to her, aforesaid Brahmana said to her, eager as she was, have a healthy son from the womb, O highly fortunate lady, will be born with poison no long afterwards, a noble and charming son possessing unique strength, exceedingly powerful and highly glorious. Do not grave, O lotus eye lady. उसकी सौत ने उसके गर्भ को नष्ट करने देने के लिए जो गर यानी विष दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। हैविंग saluted Chavana, the widow princess, who was solely devoted to her husband, returned to her cottage, and through the grace of the sage, the glorious lady safely delivered a son. A poison which administered to her by her co-wife, it will be remembered with the intention of killing the fetus. The boy was named Sagara, insomuch as he was born along with that very poison, Garena Sagara. सगर के पुत्र अस्मंज और अस्मंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। सगर द सन ऑफ अस्मंज एंड वॉज अस्मंज अगेन स्प्रिंग अप अंशुमान एंड दिलीप वॉज द सन ऑफ अंशुमान, दिलीप सन वॉज भगीरथ। भगीरथ से ककुत्स और ककुत्स से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए जो साप से राक्षस हो गए थे। वे ही कालमासपाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शंखगण नामक पुत्र का जन्म हुआ। शंखगण के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। फ्रॉम द भगीरथ स्प्रिंग ऑफ ककुत्स, द किंग ऑफ ककुत्स likewise sprang up Raghu, while the Raghu's son was the glorious Pravridha, who later turned out to be an ogre under the curse of his preceptor Vashisthji, and also become known as a Kalmaspada because of his speckled feet. Again, from the later spring up Shankhana, Sudarshana was the son of Sikhana. From the Sudarshana spring up Agnivarna. We read elsewhere the Pravada, when turned into the ogre by the curse of Vasishtha, took water in the palm of his hand, ready to pronounce a counter curse of his preceptor, but deterred by his wife, he threw the water on his feet, which got speckled that very mount. The king Nahusa, the Yagnamati mentioned here, different from the king of the same name belonging to the lunar dynasty and fingered in the Mahabharata and elsewhere. The order in which the name occur here is different from the following in some of the Purans. The difference can, however, be reconciled by the fact that account related to the different kalpa or cycles. अग्निवर्ण के शीघ्रग्र और शीघ्रज्ञ के पुत्र मरु थे, और मरु से प्रसु शुक्र और प्रसु शुक्र से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुस हुए। नहुस के ययाति, ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के से अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ।
इन्हीं महाराज दशरथ के ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा और वीर और सत्यवादी होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर, इस इक्ष्वाकु वंश कुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दो कन्याओं का वर्ण करता हूँ। यह आपकी कन्याओं के योग्य हैं और आपकी कन्याएं इनके योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। Sigharga was the son of Agni Varna, and the Sigharga the son was Maru. Maru's son was Prasur. While from the प्रसुशुक्र और प्रसुशुक्र से अम्बरीश. And Amrishan again was king Nahusa, and the Nahusa son was Yayati, while the Nabhaga was the son of Yayati. Nabhaga's son was Aja, and from Aja spring Dasratha. And this Dasratha present before you were born the two brothers Sri Ram and Laxman, along with their two other brothers Bharat and Satrughna. O behalf of King Dasrath, as his family priest, I sue for your two daughters. O protector of men, for the sake of Sri Ram and Laxman, belonging as they do to the line of exceedingly pious, valiant, and truthful monarch, born in the race of Ikswaku, and absolutely pure of descent from the very beginning. Be pleased, O dwell among the men, to give away your worthy daughters to the two equally worthy princes. इतिहासे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततितमः सर्ग समाप्त. Thus the end of Canto 70 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. जय श्री राम, जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Sri Ram, Jai Maharaj.